वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डेसिमल का सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। आप सभी अच्छे से उसको समझिए और बार बार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹15.25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच पेन्स। मीन्स एक पेन की कॉस्ट दी हुई है, 25 पेन की कॉस्ट बतानी है। वन पेन की दी है, 25 की आपको बतानी है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन। कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट 15.25 और कॉस्ट ऑफ 25 सच पेन्स। 25 पेन की आपको बतानी है, तो 15.25 में 25 का क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, यहाँ 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट आप क्या लगा देंगे? पॉइंट। ये मल्टीप्लाई आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया भी था, तो मैं इसे अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी एडेड टू 0.45 टू गेट 0.72 मीन्स 0.45 में क्या ऐसा जोड़ दें कि 0.72 हो जाए। तो यहाँ तो हमने माइनस किया, लेकिन आप सोचेंगे कि क्यों माइनस कर रहे हैं, यहाँ तो एडेड लिखा हुआ है। तो मेरी बात को यहाँ हम कुछ और कह रहे हैं, उसको समझिएगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, 4 में क्या प्लस करें? 4 में क्या प्लस करते? मान लेते हैं x। 4 में क्या प्लस करें कि 10 हो जाए? मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, 4 में क्या प्लस कर दें, मतलब 4 प्लस क्या बराबर 10। 4 में क्या प्लस कर दें कि 10 हो जाए? 4 प्लस क्या बराबर 10। तो अब क्या या x बराबर क्या होगा? 10। और आपको नियम बताए थे बहुत पहले, ये भी याद रखिए कि बराबर के इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 10 माइनस 4, 10 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 6। जो यहाँ रूल है वही चीज़ इसे भी सॉल्व करना है। तो इसी के हिसाब से मैंने बताया कि इसने कि 4.25 में क्या जोड़ें कि 0.72 हो जाए। तो 0.72 में से 0.45 को आप माइनस कर दीजिए। उसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने भी समझाया ना, वैसे ही 0.45 प्लस x बराबर 0.75। अब ध्यान से समझिए, x इक्वल टू क्या हुआ? 0.75 माइनस 0.45। यही आपको माइनस करना, यही माइनस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 2 से 5 नहीं माइनस होगा, 2 स्मॉलर है तो बगल वाले से बोरो मांगेगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 12 से 5 माइनस करेंगे 7, 6 से 4 माइनस करेंगे 2, पॉइंट अपनी जगह 0। क्लियर? ये बात समझ में आई मैंने आपको जो समझाया? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ एप्पल्स ₹157.50। मीन्स 15 kg एप्पल की कॉस्ट दी है और आपको 1 kg एप्पल की कॉस्ट बतानी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सच एप्पल्स। स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ एप्पल। पहला स्टेटमेंट ये लिख दिए कि 15 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है? 157.50। फिर आगे लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? तो 157.50 में 15 का डिवाइड करेंगे। 15 10 जा 150, यहाँ पर बचा 7। उसके बाद पॉइंट यहाँ आप उतारें, 5 को हमने यहाँ पे ब्रिंग डाउन किया। 15 5 जा 75, ये पूरी माइनस कट के 0 हो गया, लेकिन ये 0 बचा है, इसी 0 को हमने लास्ट में यहाँ ब्रिंग डाउन किया है। ठीक है, अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ने बताया यहाँ 1 पेन की कॉस्ट 15.25 दी है, 25 पेन की बतानी है। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 15 kg एप्पल की कॉस्ट दी है, 1 kg का पूछ रहा है, यह आपने डिवाइड किया। कब हम डिवाइड करें, कब हम मल्टीप्लाई करें, ये दिमाग में कैसे हम इसको
करेंगे, कैसे समझ में आएगा? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब एक की कॉस्ट दी हो, एक की कीमत दी हो, एक की कीमत दी, किसी एक वस्तु की कीमत दी हो और ज़्यादा की कीमत पूछे या ज़्यादा का दाम पूछे, एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछे, तब क्या करते हैं? तब मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा है भाई। आप एक पैकेट पार्ले जी 2 रुपये का खरीदते हैं, आप लोग को मालूम है, एक पैकेट पार्ले जी 2 रुपये का, और आपसे मम्मी बोली कि जाओ 10 पैकेट ले आना, तो क्या करते हो भैया? मम्मी से कहते हो ना कि मम्मी 20 रुपया दो, मतलब एक पैकेट की जो कास्ट है उसमें 10, आपको 10 पैकेट बोला गया, एक पैकेट का 2 रुपया है, तो 10 का मल्टीप्लाई किया, तुरंत कहते हो 20 रुपया दो। वैसे ही जब ज़्यादा की कॉस्ट दी हो, जब ज़्यादा का दाम दिया हो, ज़्यादा का दाम दिया हो, ये दिया हो, आपको पूछे 15 का दिया है, 15 kg एप्पल का दिया है, 20 kg एप्पल का दिया है, जितना दिया हो, और कम का, यानी कम का, या सीधा कहिए कि 1 kg का पूछे या 1 का पूछे, 1 का पूछे, ज़्यादा का दिया हो और 1 का पूछे, तब आप क्या करेंगे? डिवाइड। तब क्या करेंगे? डिवाइड। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, और ये आपको ध्यान रखेंगे कि एक का दिया और ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा का दिया और एक का पूछे डिवाइड, तो उस कंडीशन में कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, आइए 4 नंबर देखिए। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ बेंगल, पेयर ऑफ बेंगल 100.50 रुपीज़, 100 रुपये 50 पैसे का एक पेयर बेंगल है। कॉस्ट ऑफ ईच बेंगल, एक बेंगल की कॉस्ट आपको बतानी है। कॉस्ट ऑफ अ पेयर, पेयर में कितना पीस होता है? 2 पीस होता है, ये जान जाइए, नहीं जानते तो इसको जानिए कि एक पेयर में 2 पीस होता है। 2 पीस बेंगल की कॉस्ट 100.50 रुपये है, और 1 की पूछ रहा है, ज़्यादा का दिया है, एक का पूछ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड। 100.50 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल से 2 5 जा 10, यहाँ 0 ब्रिंग डाउन किए, आगे पॉइंट लगाए, 0 ब्रिंग डाउन किए, टेबल नहीं जा रहा है तो इसलिए यहाँ 0 हमने उतार दिया, पॉइंट की जगह पॉइंट, उसके बाद हमने 5 को ब्रिंग डाउन किया, 2 2 जा 4, 1 यहाँ बचा, 0 को हम फिर से ब्रिंग डाउन किए, 2 5 जा 10, और 100.50 में 2 से डिवाइड किए तो ये आ गया 50.25। बस देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, 100.25 डिवाइड 2, बड़ा सिंपल था। 100 का आधा क्या होता है? 50, और सॉरी यहाँ 50 था, 100.50 था ना, तो 100.50, 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25, ये भी हो सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आइए ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ बाम्बू इज 24 फीट लॉन्ग, एक बाम्बू है जो 24 फीट लंबा है, और इफ़ 0.25 ऑफ इट इज़ अंडर वाटर, और इसका 0.25 पार्ट कहाँ है? वाटर के अंदर है, 0.25 पोर्शन वाटर के अंदर है, कितना वाटर के बाहर है यही आपको बताना है। हाउ मच ऑफ इट इज़ आउटसाइड वाटर, वाटर के बाहर कितना है? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख दिए, लेंथ ऑफ बाम्बू, बाम्बू की लेंथ कितनी है? 25, 0.25 पार्ट क्या है? अंडर वाटर है, 0.25 है, कितनी लेंथ है ये नहीं बता रहा है, इसको इस फिगर से समझिएगा। ये आपका बाम्बू है, ये क्या है? बाम्बू है, ये आपका बाम्बू है, ये बाम्बू है, और 0.25 पोर्शन क्या है? पानी के अंदर है। टोटल फीट हमें मालूम है, टोटल लंबाई इस बाम्बू की 24 फीट है, इतना क्या है? पानी के अंदर है, पानी के बाहर कितना ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम ये पानी वाला पोर्शन मालूम कर लें कि ये कितना है, तो इस पूरे में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये हिस्सा हमें मालूम है। भाई पूरे में से पानी वाला हिस्सा क्या कर दें? माइनस कर दें, तो जो पानी के बाहर है वो हमें मालूम हो जाएगा। वो कैसे मालूम करेंगे? तो इसने बता दिया कि 0.25 पार्ट कहाँ है? वाटर के अंदर है, तो साइज मतलब वो बताइए वाटर के अंदर कितना हिस्सा है,
कितनी लेंथ वाटर के अंदर है, तो इसको करेंगे 0.25 ऑफ 24, आपका मतलब मल्टीप्लाई 0.25 में 24 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, वो हो जाएगा 6 फीट। एक्चुअली आएगा वो 6.00, आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, इसलिए 6 फीट आएगा। अब ये मालूम हो गया कि ये 6 फीट है, तो अब क्या करेंगे, पूरे लेंथ में से पानी वाला लेंथ माइनस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि पानी के बाहर वाला हिस्सा कितना है। तो इसलिए लिखेंगे सो पार्ट ऑफ बाम्बू आउटसाइड ऑफ वाटर। लेंथ ऑफ बाम्बू भी कर सकते थे, 24 टोटल था और 6 फीट क्या है पानी के अंदर है, माइनस करेंगे तो मालूम हो गया कि 8 फीट क्या है पानी के बाहर, 18 फीट पानी के बाहर है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को टोटल जो 5 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, इसको क्वेश्चन में अब पहले देख के सॉल्व करेंगे, उसके बाद बिना देखे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 2 टाइम्स लगाने का, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।